Good evening, everyone. Am I audible? Okay. Good evening. स्क्रीन दिख रहा है? ओके। हम लोग पिछले क्लास में जो है वो फर्स्ट लेसन पढ़ चुके थे। आज हम लोग सेकेंड लेसन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करेंगे। ओके। फर्स्ट लेसन में क्रेमर्स रूल सबको आता है ना? क्रेमर्स रूल में कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके, गुड। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी मतलब अच्छा चैप्टर है और इससे भी क्वेश्चन आता है। सब सब चैप्टर से क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो इजिली सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग देख लोगे, कुछ थोड़ा बहुत रूल है इसमें, उसको बस जान लेना है। उसके बाद क्वेश्चन जो भी आएगा उसको सॉल्व कर देना है। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग उसको बोलते हैं, कोई भी पोलिनोमियल है। ओके। अगर उसमें डिग्री 1 होगा तो उसको कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे? अगर कोई भी क्वाड्रेटिक कोई भी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में अगर डिग्री 1 हुआ तो वो कौन सा पोलिनोमियल उसको कहेंगे? लीनियर। ओके, गुड। अगर उसका डिग्री 2 रहा तो क्वाड्रेटिक। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ये चैप्टर जो है वो तुम आपका पोलिनोमियल से रिलेटेड है, और इसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े थे। लीनियर इक्वेशन में आप लोगों ने देखा था जिसमें डिग्री 1 था, और इसमें आप लोग देखेंगे कि डिग्री जो है वो 2 रहेगा। अब भाई डिग्री क्या होता है? तो डिग्री जो है वो आपका कोई भी पोलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम पावर जो होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। ओके। तो इसमें मैक्सिमम डिग्री जो होगा वो आपका 2 होगा, तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो जैसे कि जैसे ये 5x+9 है। ओके। तो 5x+9 एक आपका एक पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे 5x+9 जो है वो कौन सा होगा? लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा? लीनियर होगा। गुड। क्योंकि यहाँ पे जो x का पावर जो है वो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये आपका लीनियर होगा। ओके। वेरी गुड आंसर फ्रॉम एवरीवन। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे ये है, ये एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, x² + 3x - 5। तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसमें x का पावर 1 है और इसमें x का पावर 0 है। तो यहाँ पे ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। ओके। उसी तरीके से ये है, तो इसमें आपका ये आपका लीनियर होगा। फिर से ये क्वाड्रेटिक और फिर से ये भी क्वाड्रेटिक। ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ 5x² है। 5x²। तो यहाँ पे एक सिर्फ वन टर्म है, ओनली वन टर्म है यहाँ पे, तो भी ये आपका क्या होगा? क्वाड्रेटिक ही होगा, क्योंकि x का पावर 2 है। ओके। अब हम लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात आती है कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को?
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म हुआ। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो हम कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो सबसे पहले उसको अरेंज करके लिखते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, कोई बताएगा? ए बी सी से अरेंज करेंगे या फिर पावर से अरेंज करेंगे? कोई माइक ओपन करके बताओ। चलो महेंद्र, आप बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हमको लिखना है तो ए अल्फाबेट जो कोफिशिएंट है उसके हिसाब से अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं या फिर पावर के हिसाब से अरेंज करते हैं? महेंद्र, अच्छा, पावर, ओके, गुड। तो पावर के हिसाब से, ना कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ए यहाँ पे कोफिशिएंट है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो ये कोफिशिएंट के हिसाब से अरेंज नहीं करते हम लोग। जब जो हाईएस्ट पावर होगा उसको सबसे पहले लिखते हैं। ओके, उसके बाद फिर उससे लोएस्ट, फिर उसके बाद लोएस्ट। आप उसको इसको लोएस्ट टू हाईएस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरल फॉर्म हम लोग यही लेकर के चलते हैं। ओके, अब बात आती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, तो ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो ए कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ए के जगह पे हम जीरो अगर पुट कर देते हैं, ए के जगह पे जीरो, तो ये जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, अगर किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, यानी कि ये जो है इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये जब खत्म हो जाएगा तो फिर ये आपका क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी जो होगा वो आपका फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं कुछ। तो ये जैसे कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसमें आपको डिसाइड करना है कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। तो इस तरीके का ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि अ, कुछ दे देगा, ऐसे एक इक्वेशन दे देगा आपको और उसमें पूछेगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक देखने के लिए हम लोगों ने सिंपल भाषा में समझा कि उसको सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो और अच्छी बात है यहाँ पे इन्होंने जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा देख लेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं है, तो ये इसलिए आपका क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब चलते हैं ये लास्ट, फोर्थ नंबर। ओके, फोर्थ में क्या है कि l प्लस टू इंटू एल माइनस फाइव। ओके, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है l का? कैन एनीबॉडी टेल? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ l इन दिस इक्वेशन? सबने आंसर किया है 2। मुझे तो इसमें 2 पावर कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसको क्या करेंगे? इसको जो है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ ब्रैकेट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। गुड आंसर, गुड आंसर।
तो एल प्लस टू और एल माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। एल को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर। ओके, फिर इस एल को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फाइव एल होगा, और फिर इस एल को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एल। तो माइनस फाइव एल और टू एल कितना होगा, माइनस थ्री एल। फिर अब टू और माइनस फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और फाइव इंटू टू 10। ओके, तो ये अब जो है ये आपका जनरल फॉर्म में भी है, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एल का जो हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर मतलब टू है, तो इसीलिए ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर मैं पूछूं कि इसमें मैं एल एक और एल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओके, जैसे कि यहाँ पे जो है इसमें हम एल से एक बार और मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो एल से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एल से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर जो है वो यहाँ पे एल और एल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एल क्यूब होगा। ओके, और फिर एल से थ्री एल में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री एल स्क्वायर, फिर माइनस टेन एल। तो इस तरीके से अगर हाईएस्ट पावर जो है वो, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, रूट का मतलब उसका जो उसमें वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या होगा, जिस वैल्यू पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब सेटिस्फाई करेगा दोनों साइड का। जैसे कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, तो ये कब जीरो कब होगा? ठीक है, ये जीरो कब होगा, एक्स का कुछ वैल्यू होगा जिसपे ये जीरो होगा। ठीक है, तो एक्स का कुछ वैल्यू होगा तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है लेट एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसको जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स, ये आपका एक पोलिनोमियल है, इसको जीरो करना है। ओके, तो किस नंबर पे जीरो होगा वही क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। ओके, तो इसको कैसे निकालते हैं? तो निकालने के लिए एक बार x का वैल्यू क्या करेंगे, जीरो रखेंगे। ठीक है, फिर वन रखेंगे, फिर टू रखेंगे, या फिर माइनस वन रखेंगे, माइनस टू रखेंगे। इसी तरीके से रेंडम मतलब नंबर रख रख करके हम लोग पता करेंगे किस नंबर पे ये जो है वो जीरो हो रहा है। ओके, किस नंबर पे जो है वो जीरो हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, वही इस पोलिनोमियल का रूट होगा, या सॉरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। ओके, तो ये मतलब कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं मतलब नहीं सॉल्व कर पाते थे, तब हम लोग ऐसे कर, आप लोग नाइन्थ क्लास में इस तरीके के आप लोग करते होंगे क्वेश्चन सॉल्व, कि एक्स का वैल्यू एक बार माइनस वन रखें, फिर जीरो रखें, फिर वन रखें, फिर टू रखें। ठीक है, फिर बारी बारी से एक एक दो दो अलग अलग नंबर रख करके उसको हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि टू, एक एग्जांपल है, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, चेक वेदर। हाँ, इस तरीके का भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है प्रीवियस 2019 या 18 में। ओके, तो इस तरीके क्वेश्चन दिया था आपका कि एक कोई यहाँ पे उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था। ओके, और उसके बाद यहाँ पे x का जो है वो वैल्यू रखा था, और वैल्यू देने के बाद उन्होंने पूछा था कि ये जो है x इक्वल टू थ्री बाई टू क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन है या नहीं है इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट ये x का जो वैल्यू है थ्री बाई टू, उसको हम लोग यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे।
ओके, और पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2x² है, तो x के जगह पे 3/2 रखेंगे, तो 3/2 रख के फिर इसका स्क्वायर करेंगे, -7 इंटू एक्स के जगह पे 3/2 फिर से रखेंगे, फिर +6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 इंटू 9/4 -21/2 +6। अब इसको सॉल्व किए उसके बाद देखें तो ये जो है वो 0 आ रहा है, यानी कि x = 3/2 जो है वो सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का। ओके, तो ये चीज लिखना जरूरी है। आप लोगों का मैंने पिछला बार टेस्ट लिया था, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक करके उसके बाद इसको छोड़ दिया था। ओके, तो यहाँ तक आपने 0 ला करके छोड़ दिया, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो क्या समझेगा, ये सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो उसको बताने के लिए एक लाइन यहाँ पे लिखना होगा कि देयरफॉर x = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, अगर ये सब लिखेंगे आप बढ़िया से, तो आपको मार्क्स जो है वो जहाँ पे 2 नंबर मिलना होगा वहां पे 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, अगर मान लीजिए सपोज, ठीक है, अगर ये लाइन आप लिख दिए, तो अगर एग्जामिनर सोच रहा होगा 2.5 मार्क्स देने के लिए, तो आपको 3 मार्क्स देगा, क्योंकि उसको डायरेक्ट दिख जाएगा कि हाँ ये लड़का जो है वो समझता है सारी चीजों को। हाँ चलिए, अब प्रैक्टिस सेट 2.1 का, तो अभी हम लोगों ने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, तो उसको कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x² + 3x - 1 = 0। और भी एक कोई लिख देंगे 3x² - 2x + 5 = 0। ठीक है, ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। एक का जवाब आया है यस, इट्स क्वाड्रेटिक। सारे लोग करेंगे इसको। सीतारमन ने जवाब दिया नो, सॉरी सीताराम। यस, ओके। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए ये है या नहीं है, सबसे पहले उसको जनरल फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या ये जनरल फॉर्म में है क्या, यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड बाई वाई है ना, तो जनरल फॉर्म में कैसे हुआ ये, नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जनरल फॉर्म में बनाएंगे, तो क्या है, इसको ले चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे y² +
1/y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1/2 है, तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा? वाई। तो वाई यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे वाई स्क्वायर। तो वाई में वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? वाई क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे और का साइन होगा। फिर ठीक इसके सामने जब भी हम लोग और का साइन देंगे तो ठीक सामने देंगे इसके। ओके। अब यहाँ पे वाई क्यूब हुआ +1, वाई क्यूब +1 इक्वल टू, अब यहाँ पे y है डिवाइड में और इधर 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो y को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y होगा। ओके। तो यहाँ पे 2y हुआ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इधर साइड अरेंज करेंगे। ओके। तो यहाँ पे वाई क्यूब, अब 2y यहाँ इधर साइड है, राइट साइड, तो इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो यहाँ पे -2y +1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है? इसका डिग्री क्या होगा? 3। तो 3 जब इसका डिग्री है तो यहाँ पे जो है आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। वेट अ मिनट। ओके, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। तो इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके। अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बताइए करके। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? जनरल फॉर्म में लिखिए इसको। फिर जनरल फॉर्म में लिखने के बाद उसमें देखिए कि हाईएस्ट पावर क्या है। यस इट इज। ओके गुड। ओके गुड। यहाँ पे इसको फिर से क्या करेंगे? x+1/x है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, फिर x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसमें इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करके फिर देख लेंगे इसका पावर क्या, डिग्री क्या हो रहा है। अगर डिग्री 2 होगा तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत है हमको। मैं सॉल्व कर दूं या आगे प्रोसीड करूं?
ओके, नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन थर्ड, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म। इस तरीके का भी क्वेश्चन जो है एक बार पूछा है कि जनरल फॉर्म दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब ये जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से हमको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। ओके, तो ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम, ठीक है, डायरेक्ट आंसर्स नहीं करने हैं आपको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो गलती करे, ठीक है, इसीलिए उसने इसको अरेंज करके नहीं देगा, इसको अरेंज करके नहीं देगा, इसको इधर उधर कर देगा, तो ताकि इसमें स्टूडेंट जो है वो गलती करें। तो इसीलिए हम लोग भी चालाक हैं, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड या फिर सेकेंड में, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस थ्री, यहाँ पे होल स्क्वायर है। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, तो चलिए इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो आपका है क्वेश्चन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस, सॉरी 2x प्लस थ्री था ना, 2x प्लस थ्री। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला कोई बताएगा? तो ये एक कौन सा फॉर्मूला पे इसको रिजॉल्व करेंगे, वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ए प्लस ए माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए माइक ओपन करके आपको बताना है। ओके, लवण्या आप बताइए कि ए माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, माइक ओपन करके। जिसे आता है वो कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखेंगे, मैं उनसे पूछूंगा। ओके महेंद्र आप बताइए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस ए स्क्वायर ए फिर से स्क्वायर रिपीट, यस प्लस 2bc, सॉरी 2ab प्लस माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस बी, प्लस, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस? माइनस ओके गुड, यहाँ पे जो है वो माइनस होता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पे x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो x के जब यहाँ पे a है यहाँ पे b है, तो a के जगह पे x और b के जगह पे वन है। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ये आप पढ़ चुके हैं, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, देखा कितने लोगों को याद है इसको। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अब टू ए बी, तो टू के जगह पे टू यहाँ पे लिखेंगे, ए के जगह पे एक्स है और बी के जगह पे वन है, और वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ही, इतना ही होगा। फिर प्लस वन स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होगा, इक्वल टू 2x, 2x प्लस थ्री। ओके, तो यहाँ पे x, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे
3 है तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x, और ये 2x है तो इधर आएगा तो फिर ये -2x होगा। फिर अब ये कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं +1, और ये +3 है तो इधर आएगा तो -3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो जिसका डिग्री हाईएस्ट है, पावर जो हाईएस्ट है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, और यहाँ पे और का साइन देते हैं, ये और का साइन है। तो एक्स स्क्वायर, अब -2x -4x -2 = 0। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एक इक्वेशन दिया हुआ था, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी = 0। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो क्या होगा, ए का वैल्यू, जब कुछ नहीं है तो 0 या 1, 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 है। क्यों? क्योंकि अगर 0 ले लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, जो कि है नहीं। फिर x का कोफिशिएंट क्या है, तो b है, तो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे प्लस है। ओके, तो इस चीज का ख्याल रखेंगे कि जो b का वैल्यू है वो -4 होगा या 4 होगा, -4 होगा या 4 होगा, -4 होगा। ओके, अब c का कोफिशिएंट क्या होगा, तो c का वैल्यू जो होगा वो -2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, या फिर मे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछ ले। जैसे इसको यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला का यूज हुआ है, तो हो सकता है वो लोग इसको 2 नंबर के भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ओके, अगर सिंपल रहता तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेते वो लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द। ओके, तो इसमें क्या करना है कि x का वैल्यू जो है वो इसमें पुट करके देखना है। अगर ये जो है ये 0 हो गया, ठीक है, तो वो क्या है, इसका वो सॉल्यूशन है। अगर नहीं हुआ तो सॉल्यूशन नहीं है, चाहे रूट नहीं है उसका। ओके, एंड ये मतलब क्वेश्चन बहुत सारा जगह पे पूछा जाता है, कंपटीशन में भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड के इफ x = 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन kx² - 10x + 3 = 0। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मिल ही जाता है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने भी इसको देखा है बहुत जगह पे पूछते हुए। ओके, तो इसको आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करके के का वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन नंबर 5।
ओके, दो ने अभी आंसर किया है 3 और 3 के का वैल्यू। ओके, -7। ओके, ठीक है, तो दो आंसर आ गया तो सॉल्व इसको करना होगा। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट। ओके, तो x इक्वल टू 3 जो है वो रूट है इस इक्वेशन का, यानी कि x का वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो 0 होगा। ओके, तो चलिए पुट करके देखते हैं। सॉरी, के इक्वल टू 3। ओके, तो ये हो जाएगा सबसे सब, ये इजी क्वेश्चन है। किसी को दिक्कत है तो वो बोल दीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम लेने से कोई फायदा नहीं है, ज्यादा टाइम इधर उधर व्यस्त करने से। उससे अच्छा नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, गुड। आप लोग थोड़ा देखिए, अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप स्पीकर ओपन करके आप बोल दीजिए, सर फिर से इसको रिपीट कर दीजिए या फिर समझा दीजिए। ठीक है, ये मत समझिएगा कि वो दूसरे लोगों को जो है आ रहा है तो हमें भी आ रहा है, तो शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, जो भी अगर आपको दिक्कत होता है, कोई भी कहीं भी आपको दिक्कत होता है, आप मतलब पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप बेसिक से बेसिक चीज भी पूछेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सके। ठीक है, सिर्फ फोकस होना चाहिए एग्जाम में जो है वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के आना है। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके जो है वो कैसे सॉल्यूशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए फैक्टराइजेशन में क्या होगा, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, इसको जो है हम लोग फैक्टर में इसको बनाएंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन में। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन में बनाएंगे तो ये जो है वो अगर कोई भी एक जीरो होगा तो क्या होगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। होगा ना कि अगर हम लोग किसी भी नंबर में या फिर किसी भी चीज में अगर हम लोग जीरो से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कोई भी नंबर हो, बड़ा से बड़ा हो या छोटा हो, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे x+5 +y +3x²। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी होगा, अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसका पूरा का वैल्यू जीरो होगा। ओके, तो यही एक आपका कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज जीरो देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का प्रोडक्ट जो है वो जीरो है तो उसमें से कोई ना कोई एक जो है वो जीरो होगा। तो फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, ठीक है, तो ये चीज जो है ये हम लोग काफी प्रैक्टिस किए हुए हैं जब हम लोग क्वेश्चन को कर रहे थे। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है m² - 4m + 13। ओके, तो ये 13 जो है और यहाँ पे m² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है कोई इसका कोफिशिएंट, तो 13 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 13 होगा। ओके, और यहाँ पे m का कोफिशिएंट क्या है, -14, -14। अब हमको करना क्या है, एक कोई भी रैंडम नंबर ऐसा लेना है। ठीक है, दो नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे, जिस जिन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो है वो 13 आना चाहिए और उन दोनों नंबर को ऐड करने पे -14 आना चाहिए।
ओके, तो वो कौन सा नंबर होगा? तो अगर हम बात करें 13 माइनस, यहाँ पे 14 है, तो -13 इंटू -1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होगा, और 13 इंटू 1 13 होगा, और इसी को ऐड करेंगे तो -13 प्लस -1, तो -13 प्लस -1 जो है वो -14 होगा। यानी कि दो नंबर जो है वो मिल गया, एक -13 और एक -1। तो इसका लिखने का तरीका क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं, ये पहले वाले को वैसे ही लिखते हैं m², और ये जो मिडिल वाला है, मिडिल वाला, इसको हम लोग इस एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये -13 है, तो -13 और m, ओके, फिर माइनस, यहाँ पे 1 है तो 1 m, प्लस जैसा है 13 है तो 13 ही लिखेंगे, इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि हमको फैक्टर निकालना है। ओके, यहाँ पे इसमें क्या होगा, m कोफिशिएंट m होगा, तो m, और m जब हम लोग बाहर निकालेंगे, कॉमा बाहर, कॉमन बाहर निकालेंगे m, तो यहाँ पे होगा m-13। ठीक है, तो m और m क्या होगा, m²। ओके, या फिर m² है तो m एक बाहर निकाल लिए तो m हुआ, और यहाँ पे भी m है तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ -13 बचा। फिर उसके बाद यहाँ पे -1m है और यहाँ पे +13 है। ठीक है, सारे लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहीं पे बहुत लोगों का गलत होता है। ठीक है, आप सारा कंसेप्ट जानते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है गलत कर देते हो। तो यहाँ पे क्या आप गलती करते हैं, जो पिछले टेस्ट में मैंने देखा था कि यहाँ पे -1m है, यहाँ पे +13 है, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन निकाल रहे हैं, -1 कॉमन निकाल रहे हैं। ओके, अगर प्लस वाला कंसेप्ट रहता है तो वो तो आप सही करते हो, लेकिन अगर माइनस आ जाता है तो देखता हूँ अक्सर बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो -1 है तो माइनस कॉमन निकला है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में आप क्या करेंगे, -1 कॉमन निकालने हैं तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ m बचेगा, तो यहाँ पे m लिखा गया है। ओके, अब यहाँ पे +13 है, तो यहाँ पे हमको बाहर क्या निकालना है -1। तो +13 में से -1 अगर मतलब हमको बाहर निकालना है कॉमन के रूप में, तो यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो -13 होगा। अब इसका रिवर्स भी करके देख लेते हैं, -1m के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -1m ही होगा। अब फिर -1 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और फिर 13। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं। फिर अब बात आती है जब कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे m-13 यहाँ पे है और m-13 यहाँ पे है, तो m-13 जो है वो एक जगह लिख देंगे, फिर प्रोडक्ट में फिर ये m और -1, तो m-1 लिखेंगे, इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ये चीज पढ़ा था कि अगर प्रोडक्ट है और उसका प्रोडक्ट 0 है तो इसमें से कोई एक नंबर जो है वो 0 होगा, या तो m-13 0 होगा या फिर m-1 0 होगा। ठीक है, तो m-13 को 0 के बराबर कर देंगे, m-13 को 0 के बराबर कर देंगे तो m का वैल्यू 13 होगा। फिर एक बार क्या करेंगे, m-1 को 0 के बराबर करेंगे तो m का वैल्यू 1 होगा। तो 13 और 1, मतलब कि 13 पे और 1 पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपका ये 0 हो जाएगा। ओके, तो 13 और 1 जो है वो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इस तरीके से जो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपको फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है, या फिर आपको सिर्फ बोल देगा कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, और फिर इसके आगे हम एक और मेथड बताएंगे, उससे भी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें का एक क्वेश्चन आप लोग करिए।
तो इसमें का कौन सा क्वेश्चन करिएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग करिए और यहाँ पे आपका y का वैल्यू निकालिए, इसका रूट क्या होगा इसका। -13 and -1/2। ओके गुड। -13। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे? स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बना करके। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो क्या, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमको करना है, ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए तो क्या, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस या माइनस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा तो ऐसे ही बनाते हैं ना। तो यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। तो ये जो है वो इस फॉर्म में जो है वो आपका इक्वेशन दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म में ही इसको सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे 2ab आता है, यहाँ पे प्लस है तो हम लोग प्लस साइन दे देते हैं। अब 2ab आता है तो 2 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे एक डॉट दे देते हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। दिस मेथड इज ओमिटेड फॉर दिस ईयर। ओके, तो एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को एक बता देता हूँ आपको, ताकि जो है वो इसका इस कंसेप्ट इसको आगे भी आप लोग यूज करेंगे दूसरे क्वेश्चंस में। ओके, तो इसको जल्दी से मैं इसको खत्म करता हूँ।
तो यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह पे क्या है, एक्स है। ओके, यहाँ पे एक्स है तो 2 इंटू एक्स डॉट। अब यहाँ पे क्या है, अब हमको क्या चाहिए, 8x चाहिए। हमको मिला क्या, 2x। तो 2x यहाँ पे है और हमको 8x चाहिए, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8x मिलेगा, 4 से। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 इंटू 2 यानी कि 8x हो जाएगा। फिर प्लस, यहाँ पे अब प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे 4 लिखे हैं तो 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। 16 यहाँ पे है प्लस 16, तो हम लोगों ने क्या किया, प्लस 16 किया है। अब यहाँ पे क्या, -48 है। ठीक है, इक्वल टू, अब इस साइड लेफ्ट साइड हमने प्लस 16 किया है, मतलब 4 का स्क्वायर किया है, तो इधर भी 16 हमको करना होगा, इधर भी 16 करेंगे। ठीक है, अब x प्लस ये है, तो इतना हाँ, अब यहां से यहां तक के वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, x+4 लिख सकते हैं, x+4 का होल स्क्वायर। ओके, x+4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 48 है और यहाँ पे 16 है, तो 16 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -48, और फिर 16 को इधर लाएंगे तो -16 इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका x+4 का होल स्क्वायर -64 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, इसको जो है इस साइड भेज 64 को इधर कर, राइट साइड मतलब कर देते हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं, इधर जाएगा तो प्लस में होगा, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे दोनों साइड रूट ले लेंगे अब। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x+4, और 64 का रूट क्या होगा, 8। अब रूट जब भी होता है तो यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो +8 हुआ। अब एक बार जो है x का वैल्यू +8 पे करेंगे, एक बार -8 पे सॉल्व करेंगे, तो ये x का वैल्यू निकाल लेंगे, वो दो वैल्यू मिलेगा। तो एक बार x का वैल्यू अगर प्लस पे सॉल्व करते हैं तो ये 4 होगा, अगर माइनस पे सॉल्व करेंगे तो -12 होगा। ठीक है, इस तरीके से जो हम लोग इस कंप्लीटिंग स्क्वायर बना करके सॉल्व करेंगे। चलिए, ये जो है आपको बोर्ड में नहीं आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक फार्मूला, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला जो है वो दिया गया है। तो मैंने जब पढ़ा रहा था इसको तो मैंने इसको डेरिवेशन करके बताया था। तो अब चलते हैं डायरेक्ट फार्मूला पे। ओके, तो फार्मूला क्या होता है कि एक एक्स का वैल्यू जो है वो आपका -b प्लस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और दूसरा होता है -b प्लस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ओके, एक में माइनस होता है यहाँ पे, एक में प्लस होता है। अगर इसको मैं एक एक जनरल फॉर्म में लिखूं, ठीक है, तो ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे रूट है। ठीक है, यहाँ पे रूट है तो प्लस माइनस होगा। रूट का जब भी वैल्यू आता है तो प्लस माइनस करके ही हम लोग लिखते हैं उसको। क्यों लिखते हैं, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस ही हो जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था
यहाँ पे 64 का रूट हम लोगों ने निकाला था तो क्या +-8 लिखा था। जस्ट उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए एक बार हम लोग यहाँ पे प्लस लेते हैं तो ये वाला आएगा आपका, और अगर माइनस लेते हैं तो ये होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे तो -b है, यहाँ पे b² है, तो इससे वैल्यू कैसे निकलेगा? तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रहता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रहेगा? ax² प्लस bx प्लस c = 0, इस तरीके से रहेगा। तो x² का कोफिशिएंट a, तो a जहाँ पे है वहां पे a का वैल्यू रखेंगे, फिर b के जगह पे b का वैल्यू, c के जगह पे c का वैल्यू रखेंगे, उसके बाद वो दो आपको वैल्यू मिल जाएगा x का, वही जो है वो आपका रूट होगा। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें का। तो ये सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। x² + 10x + 2 = 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, इसको कंपेयर करेंगे इसके जनरल फॉर्म से। तो a का वैल्यू 1, यहाँ पे a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू, x का कोफिशिएंट यानी कि 10 और c जो है वो कांस्टेंट टर्म 2। ओके, उसके बाद फॉर्मूला क्या है? x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो b का वैल्यू 10 है तो -10, ठीक है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, अगर किसी किसी क्वेश्चन में जो है वो आपका b का वैल्यू माइनस में आएगा, b का वैल्यू माइनस में आएगा, तो हम लोग यहाँ पे b का वैल्यू माइनस में रखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा उस समय? प्लस होगा। ओके, क्या है महेंद्र? ABCD क्या हुआ? ओके, तो यहाँ पे जो है एक्स ए बी का वैल्यू जो है वो हम लोग ए बी सी का वैल्यू इसमें पुट पुट कर देंगे, उसके बाद एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। हो जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, तो इसी तरीके से ये जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में दे देगा 2 नंबर या 1 नंबर में। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही दे देगा आपको कि ए बी सी का वैल्यू निकालिए, या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा अगर सॉल्व करने वाला होगा तो। ओके, ए बी सी का वैल्यू कंपेयर करके निकालना है, जो कि हम लोग 2.2 में देखे थे। और इसमें फॉर्मूला यूज करके जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी ए बी सी का कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे, और फिर जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग पुट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो कोई डाउट है आज के क्लास में किसी को? ओके, तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर या फिर सैंपल पेपर वगैरह सॉल्व करते रहिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग गूगल क्लासरूम पे हमको सेंड कर देंगे, मैं उसको अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा, या फिर गूगल क्लासरूम में ही मैं उसको आपको सेंड कर दूंगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा तो आप लोग गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर देंगे, मैं उसको देख लूंगा और फिर आपको उसका आंसर कर दूंगा, या फिर अगर अच्छा क्वेश्चन होगा, सबको डिस्कस करने लायक होगा, तो क्लास में उसको डिस्कस करूंगा। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास इन करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट, टाटा, बाय। आप लोग क्लास लीव कर देंगे।